गुरुवार को विजयादशमी का पावन पर्व है। हम जानते हैं वर्ष भर के 3.5 अबुझ मुहूर्तों में विजयादशमी भी एक महत्वपूर्ण मुहूर्त है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कोई समय को देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन हम किसी नए कार्य में, किसी दुकान के उद्घाटन में, गृह प्रवेश में, वाहन को शुरू करने में, नया वाहन खरीदने में या कोई अन्य भी कार्य करना है तो आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विजयादशमी के दिन हम क्या क्या करें। नवरात्रि समाप्ति के साथ में माँ का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन जिन्होंने 9 दिवसीय साधना की है तो माँ के विसर्जन में पूजन और माँ के आरती के पश्चात में हमने जो 9 दिवस तक साधना की, उस साधना के तहत हमारा दशांश हवन या जो भी हम विसर्जन के निमित्त पूजा पूर्ण कर विधि विधान से तर्पण मार्जन करने के बाद में हम उस दिन नवरात्रोत्थापन करने के पश्चात हम शस्त्र पूजन का भी यह दिवस होता है। शस्त्र क्षत्रिय लोग पूजन करते हैं, परंतु अन्य लोग भी अपने जो भी साधन है आय के, उनका भी पूजन करें। अगर आप सिलाई मशीन रखते हैं, सिलाई का कार्य करते हैं, अगर आप लुहारी का कार्य करते हैं तो आपके वेल्डिंग मशीन, हथौड़ा, आपकी एरण और अन्य जो साधन है, अगर आप सुथारी कार्य करते हैं तो आपकी सुथारी कार्य करने के औजार हैं। अगर आपके पास वाहन चलाते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं तो आपके लिए वो रिक्शा है, वही आय का साधन है, स्रोत है। आप उनकी अच्छी तरह से पवित्रता से धुलाई करके, साफ करके आपका स्वयं का वाहन भी धो डालें और उसका भी कल पूजन करें। तो शस्त्र और शास्त्र के पूजन का यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। सभी करें, ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही शस्त्र पूजन करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में जो भी ऊर्जा के साधन है उनका पूजन अवश्य करें। उनको कैसे पूजा करें तो उसके लिए आप उनका तिलक लगाएं, कुमकुम या चंदन का। आप मौली हो तो मौली जरूर बांधें। साथ ही आप उनको धूप और दीप दिखाकर उनको प्रणाम करें और ये भाव रखें कि आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारे ऊर्जा के साधन हैं, आप ही माँ का रूप हैं, आपके द्वारा ही हम अपने जीविका अर्जन पूरा करते हैं और हम अपने जीवन का यापन करते हैं। तो हमारा आपके प्रति जो भाव है, शुद्ध भाव है, पवित्रता का भाव है, वो बना रहे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही इस दिन के जो शुभ समय है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रातःकालीन में 10:55 से दोपहर में 12:25 तक का समय शुभ चौघड़ियों का है। इस चौघड़िये में आप नवरात्रोत्थापन विसर्जन के साथ में अन्य दूसरा भी पूजन या अन्य कार्य भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोपहर में लाभ चौघड़िया जो है वह आपका रहेगा दोपहर पश्चात 4:52 से 6:21 तक। और उसके पश्चात भी अगर प्रदोष काल युक्त समय माने तो 6:21 से 8:45 का समय श्रेष्ठ रहेगा। प्रदोषकालीन समय श्रवण नक्षत्र युक्त विजयादशमी के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है और वह समय शाम का है। शाम के समय में रावण दहन, कुंभकर्ण दहन और इस तरह से इस उत्सव को मनाने का कार्यक्रम भी किया जाता है। प्रातःकालीन वेला में अगर आपको समय मिले तो अपराजिता का बेल की पूजा करें। अपराजित के पुष्प जो हैं वो घर में लाके रखें। साथ ही शमी के वृक्ष का पूजन भी उस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दोनों वृक्ष में भगवान शिव की शक्ति निवास करती है, ऐसा माना गया है, तो इनका पूजन भी किया जाता है। साथ ही अगर हमें कहीं मिले और हमारे क्षेत्र में हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह एक शुभ माना जाता है। वर्ष में एक बार विजयादशमी पर अगर नीलकंठ पक्षी हमें देखने को मिलता है तो वर्ष भर हमें लाभ रहता है, धन की कमी नहीं होती है, ऐसी मान्यता भी है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। तो निश्चित रूप से विजयादशमी के इस पर्व पर सभी व्यक्ति अपने अपने आवश्यकता समझे वैसा अपने उपकरणों को जरूर पूजन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। विद्यार्थी भी उस दिन अपनी पुस्तकों का पूजन करें। मैंने बताया है, आप तिलक लगावें, प्रणाम करें और माँ सरस्वती को 2-5 मिनट ध्यान, माँ सरस्वती के मंत्र का जप करें।
यह महत्वपूर्ण दिवस है। उसके पश्चात में आगे के दिनों के कैलेंडर पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। गुरुवार को इस विजयादशमी उत्सव के बाद शुक्रवार को पापाकुंशा एकादशी और सिद्धि योग है। उस दिन भी कोई अच्छा काम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। शनिवार को प्रदोष व्रत रहेगा, साथ ही पंचक शुरू हो जाएंगे और रविवार को तेरस रहेगी। साथ ही सोमवार को शरद पूर्णिमा उत्सव रहेगा। शरद पूर्णिमा उत्सव क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, कैसे किया जाता है, शरद पूर्णिमा के रास का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा का रास रात्रि को 14 तारीख 14 की प्रातः रहेगी, परंतु रात्रि को पूर्णिमा आ जाएगी, इसलिए यह सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार की रात्रि को शरद पूर्णिमा का रास का महत्व, इसका वीडियो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर देंगे। आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।